अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में सज़ा मिलनी है। ख़ास कर लोग अपने बाप की बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बेहुरमती करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी है। माँ के पैरों के नीचे सारा सरमाया रख दिया और एक बात में सारी बात मुकम्मल कर दी। फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब तेरी मर्ज़ी, इसे खोल कर रख, तेरी मर्ज़ी है इसको बंद कर दे। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी है वो इसकी कदर करे। 4 लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। उन चारों में दूसरे नंबर पर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई माँ और जब कोई बाप अपने औलाद के दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उन हाथों को खाली नहीं लौटाता। तो जिन लोगों ने माँ बाप की नाकदरी की है वो जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहे वो कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग कामयाबी का नुस्खा पूछना चाहते हैं। अक्सर लोग ज़िक्र करते हैं कि हमें बड़ा आदमी बनना है। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का तजुर्बा तो बस इतना ही कहता है कि आप अपने बाप को बादशाह बनाकर रखें। दुनिया की कोई ताकत आपको शहज़ादा बनने से रोक नहीं सकती। अगर बाप को बादशाह नहीं बनाया, अगर आपका रवैया आपके बाप के साथ आपकी तरफ से मुलाजिमों वाला नहीं, तो कुरान ने कहा ये दोनों कंधे बाप के सामने झुकाकर रखना। कुरान ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तवाफ़ जब करो तो ऐसे कंधे उठाकर करो ताकि दुश्मन ये ना समझे कि तुम कमज़ोर हो। लेकिन जब माँ बाप की बात आई तो फरमाया ये दोनों कंधे झुका के अपने माँ बाप के सामने बड़ी आजजी के साथ, बड़े अदब के साथ पेश आओ, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है जिस दिन आपके हाथ से चली जाएगी आप याद करोगे, आपको मिलेगी नहीं, ढूंढोगे इन्हें बस्ती बस्ती, मिलेंगे नहीं, तलाश करते रहोगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो एक बेटा सिर्फ अपने बाप से कर सकता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो एक बेटी सिर्फ अपनी माँ से कर सकती है। और ये बेटा और बेटी उस वक्त तक शहज़ादा शहज़ादी है जब तक इनके माँ बाप बाहयात है। और अगर ये नहीं होंगे तब तुम्हें इनकी कीमत पता चलेगी। ये दुनिया वाले तुम्हें खाम ख्याली में डालते हैं कि माँ बाप को ओल्ड होम में डालो। जिनके माँ बाप ओल्ड होम में ज़िंदगी गुजारते हैं उनसे बदकिस्मत बच्चा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिन्होंने अपने माँ बाप को ही यतीम खाने में डाल दिया, इनसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। तो इन माँ बाप के रोज़ाना अगर पैर दबाए जाए, माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ बाप के चेहरे को बार बार देख लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर इधर बाप की जान निकली उधर सब कुछ समझ आ जाएगा कि दुनिया क्या है और कैसी है। कई औलादें ये समझती है कि हमारे बाप को अकल नहीं, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया उसको अल्लाह ने तुमसे कई 100 गुना ज़्यादा अकल दी है। ठीक है, वो स्कूल में नहीं पढ़ा, उसको अरबी नहीं आती, उसको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, मान लो उसको हिसाब करना नहीं आता,
लेकिन इंसान का जो मिजाज है, आपकी तबीयत इस वक्त क्या चाहती है, ये एक बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। ये बच्चा भूख के लिए तड़प के आया है कि पैसे मांगने आया है, कहीं घूमने की इजाज़त मांगने आया है, या किसी से निकाह की इजाज़त लेने के लिए आया है, ये गुस्से में आया है कि मोहब्बत में। तुम्हारी चाल को अगर कोई समझ सकता है पहली निगाह के अंदर, तो सिर्फ आपका बाप है। इसके अलावा ये सिफत किसी में नहीं। तो जिनको अल्लाह ने ये नेमत दे रखी है मेरे भाइयों, उनको चाहिए कि माँ बाप 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, चाहे माँ बाप 100 साल के हो जाए, उनकी कद्र करते रहे। एक हज़रत फरमाते हैं कि मैंने अपनी दादी को देखा जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज थी। जब मेरे वालिद घर से निकलते तो उन्हें बुलाकर कहती कि बेटा फ़ला सामान रखा, फ़ला चीज़ बैग में रखी। फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोचता रहा, खुद बिस्तर पर होने के बावजूद जिस बंदे को हमारी दादी नसीहत करती है, उनके साथ तो 50 लोग चल रहे होते हैं। हर जगह आगे पीछे लोगों का रेल पेल रहता है। फिर जहन ने कहा कि आप ये ना देखें, ये नसीहत है, ये तो बहुत बूढ़ी माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा है, जो हमेशा जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। मियाँ बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आधी, भाइयों की मोहब्बत कारोबार में बंटवारे के बाद आधी, यार दोस्तों की मोहब्बत तालीम के बाद आधी। कायनात में अगर कोई मोहब्बत जो रूह का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, जो हड्डियों का रिश्ता, जो जिस्म के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो दिन ब दिन उरूज पर जाता है, दूर होने के बावजूद, वो सिर्फ बाप का, माँ का रिश्ता है। इसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं। मेरी उन सब नौजवानों से गुजारिश है, उन सब भाइयों बहनों से, बेटियों से जिनके माँ बाप ज़िंदा है, अपनी माँ बाप की कदर कर लो। ये नेमत दोबारा बाज़ार में नहीं मिलने वाली। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएगा, औलाद और आ जाएगी, माँ और बाप वाली नेमत नहीं मिलने वाली। और आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपने अक्सर देखा होगा बाप बहुत पहले मर जाता है। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है, क्योंकि इस पर बोझ ही इतना डाला गया है, इसके कंधों पर बोझ इतना है, और अल्लाह ने इसको ताकत ऐसी दी है कि अपनी परेशानी न अपनी बीवी को कहता है, न अपनी परेशानी अपनी औलादों को कहता है। इसलिए बाकी रिश्ते वाले लंबी उम्रें गुजारते हैं। लोगों का बाप ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता, बोझ इतना है इसके ऊपर, लेकिन इसकी खुददारी को देखो, बोझ को बर्दाश्त करता है, कब्र को कबूल कर लेता है। और कुर्बान जाओ इस बात पर, हदीस पाक में आया, क़यामत वाले दिन भी माँ बाप की तड़प बच्चों के लिए ख़त्म नहीं होगी। जन्नत में चले जाएंगे तब भी अल्लाह से सवाल करेंगे, माँ भी और बाप भी, कि या अल्लाह हमारे बच्चे कहाँ है। और अल्लाह ने बड़ी शान रखी है इनकी। फिर ये नहीं कहा कि जाओ अपने बच्चों से मिल लो, जन्नत के फला महल में है, नहीं, बल्कि फरिश्तों को हुक्म होता है, क्योंकि ये माँ बाप है, बड़ी अज़मत वाले हैं, इनके बच्चों को बोलो कि आखिर उनके साथ मुलाकात कर ले, तो हमेशा इस रिश्ते की कदर कीजिए। अगर बाप में कुछ तलखी है, मिजाज में गर्मी है, तो अपनी मोहब्बत की ताकत से उसको तब्दील कीजिए, अपने घर को खुशगवार बनाइए। और याद रखो, किसी पीर बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने बाप के पैर पकड़ लो,
अपनी माँ के पैर पकड़ लो, अपने बाप से रोज़ दुआ करवा लिया करो, अपनी माँ से रोज़ दुआ करवा लिया करो। जिनके माँ बाप नहीं, इनके लिए मग़फ़िरत की रोज़ दुआएं मांग लिया करो। और जिस बंदे के माँ बाप उसके लिए दुआ करते हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी अगर उसके साथ टकराएगा तो ज़मीन पर गिर जाएगा। माँ बाप के दुआ के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। दोस्तों, आप भी अपनी माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।